ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है? उत्तर: कर्म, अकर्म और विकर्म के विषय में लोगों में अनेक भ्रांतियां हैं। कोई कहता है कि संसार में जीने खाने अर्थात शरीर निर्वाह के लिए रात दिन जो करते हैं वही कर्म है। इस जीवन निर्वाह के कर्म को करते हुए कोई गलत अर्थात पाप कर्म हो जाता है वही अकर्म है। जो जीवन निर्वाह के लिए रात दिन पाप ही पाप अर्थात आपराधिक कर्म, चोरी, ठगी, लूट, कातल, बलात्कार, बेईमानी इत्यादि का आचरण करके ही जीवन निर्वाह करते हैं वही विकर्म है। इस तरह भाई समाज में अनेक प्रकार की उल्टी सीधी धारणाएं हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म के विषय में लोगों ने बना रखी है। अब हमें देखना है कि श्री कृष्ण कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विषय में क्या कहते हैं। वह गीता 4/16 में कहते हैं, किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। गीता 4/16। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए मैं वह कर्म तेरे लिए अच्छी तरह से कहूंगा जिसे जानकर तू अशुभात मोक्ष्य से, अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाता है। इसी कर्म को जानने के लिए श्री कृष्ण गीता 4/17 में पुनः बल देते हैं, कर्मणो हैपि बौद्धव्यम बौद्धव्यम च विकर्मणे अकर्मणश्च बौद्धव्यम कहना कर्मणो गति। गीता 4/17। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्म जो आप पुरुषों द्वारा होता है उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कतिपय लोगों ने विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म, मन लगाकर किया गया कर्म इत्यादि किया है। वस्तुतः यहाँ वि उपसर्ग विशिष्टता का द्योतक है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थित, आत्मतृप्त, आत्मकाम महापुरुषों को न तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही है, फिर भी वे पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है और यही कर्म विकर्म कहलाता है। उदाहरणार्थ, गीता में जहां भी किसी कार्य में वि उपसर्ग लगा है
उसकी विशेषता का द्योतक है, निकृष्टता का नहीं। यथा योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, गीता 15/7। जो योग से युक्त है वह विशेष रूप से शुद्ध आत्मा वाला, विशेष रूप से जीते अंतःकरण वाला इत्यादि विशेषता के ही द्योतक हैं। इसी प्रकार गीता में स्थान स्थान पर भी का प्रयोग हुआ है जो विशेष पूर्णता का द्योतक है। इसी प्रकार विकर्म भी विशिष्ट कर्म का द्योतक है जो प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के द्वारा संपादित होता है, जो शुभ अशुभ संस्कार नहीं डालता। अभी आपने विकर्म देखा, रहा कर्म और अकर्म, जिसे अगले श्लोक में समझने का प्रयास करें। यदि यहां कर्म और अकर्म का विभाजन नहीं समझ सके तो कभी नहीं समझ सकेंगे। कर्म में अकर्म पर गीता 4/18 में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्य कर्म ये पश्येद अकर्मणि च कर्म ये स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। गीता 4/18। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, कर्म माने आराधना अर्थात साधना करे और ये भी समझे कि करने वाला मैं नहीं हूं बल्कि गुणों की अवस्थाई चिंतन में हमें नियुक्त करती है, मैं इष्ट द्वारा संचालित हूं, ऐसा देखे। और जब इस प्रकार अकर्म देखने की क्षमता आ जाए और धारावाहिक रूप से कर्म होता रहे, तभी समझना चाहिए कि कर्म सही दिशा में हो रहा है। वही पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, मनुष्यों में योगी है, योग से युक्त बुद्धि वाला है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। उसके द्वारा कर्म करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं रह जाती। सारांशतः आराधना ही कर्म है। उस कर्म को करें और करते हुए अकर्म देखें कि मैं तो यंत्र मात्र हूं, कराने वाला इष्ट है और मैं गुणों से उत्पन्न अवस्था के अनुसार ही चेष्टा कर पाता हूं। जब अकर्म की यह क्षमता आ जाए और धारावाहिक कर्म होता रहे, तभी परम कल्याण की स्थिति दिलाने वाला कर्म हो पाता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जब तक इष्ट रथी न हो जाए, रोकथाम न करने लगे, तब तक सही मात्रा में साधना का आरंभ ही नहीं होता। इसके पूर्व जो कुछ भी किया जाता है, कर्म में प्रवेश के प्रयास से अधिक कुछ भी नहीं है। हल्का सारा भार बैल के कंधों पर ही रहता है, फिर भी खेत की जुताई हलवाहे की देन है। ठीक इसी प्रकार साधन का सारा भार साधक के ऊपर ही रहता है, किंतु वास्तविक साधक तो इष्ट है जो उसके पीछे लगा हुआ है, जो उसका मार्गदर्शन करता है। जब तक इष्ट निर्णय न दे, तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि हमसे हुआ क्या।
हम प्रकृति में भटक रहे हैं या परमात्मा में। इस प्रकार इष्ट के निर्देशन में जो साधक इस आत्मिक पथ पर अग्रसर होता है, अपने को अकर्ता समझकर धारावाहिक कर्म करता है, वही बुद्धिमान है। उसकी जानकारी यथार्थ है, वही योगी है। श्री कृष्ण के अनुसार जो कुछ किया जाता है कर्म नहीं है। कर्म एक निर्धारित की हुई क्रिया है। नियतम कुरु कर्म त्वम। अर्जुन, तू निर्धारित कर्म को कर। निर्धारित कर्म है क्या? तब बताया, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधने। यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। तो इसके अतिरिक्त जो कुछ किया जाता है, क्या वो कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधने। इस यज्ञ को कार्य रूप देने के सिवाय जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म। तदर्थम कर्म। अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए भली प्रकार आचरण कर। और जब यज्ञ का स्वरूप बताया तो वह शुद्ध रूप से आराधना की एक विधि विशेष है, जो उस आराध्य देव तक पहुंचाकर उसमें विलय दिलाता है। इस यज्ञ में इंद्रियों का दमन, मन का समन, दैवी संपद का अर्जन इत्यादि बताते हुए अंत में कहा, बहुत से योगी प्राण और अपान की गति का निरोध करके प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। ध्यान में भीतर से संकल्प उठता है और न बाह्य वातावरण का संकल्प मन के अंदर प्रविष्ट हो पाता है। ऐसी स्थिति में चित्त का सर्वथा निरोध और निरुद्ध चित्त के भी विलय काल में वह पुरुष यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। यही सब यज्ञ है, जिसे कार्य रूप देने का नाम कर्म है। अतः कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना। कर्म का अर्थ है भजन। कर्म का अर्थ है योग साधना को भली प्रकार संपादित करना, जिसका विशुद्ध वर्णन इसी अध्याय में आगे आ रहा है। यह कर्म और अकर्म का केवल विभाजन किया गया, जिससे कर्म करते समय उसे सही दिशा दी जा सके और उस कर्म पर चला जा सके। जिज्ञासा स्वाभाविक है कि कर्म करते ही रहेंगे या कभी कर्मों से छुटकारा भी मिलेगा। इस पर योगेश्वर गीता 4/19 में कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम मुदा। अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभा, जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया, अर्थात जिसे पिछले श्लोक में कहा कि अकर्म देखने की क्षमता आ जाने पर कर्म में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष संपूर्ण कर्मों का करने वाला है, जिसके करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं है। काम संकल्प वर्जिता, क्रम से उत्थान होते होते इतने सूक्ष्म हो गई कि
वासना और मन के संकल्प विकल्प से ऊपर उठ गई, अर्थात कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की विजितावस्था है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस मन को कामना और संकल्प विकल्पों से ऊपर उठा देती है। उस समय ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणम, अंतिम संकल्प के भी समन के साथ, जिसे हम नहीं जानते, जिसे जानने के लिए हम इच्छुक थे, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ ही दग्ध कर्माणम, कर्म सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, आगे कोई सत्ता नहीं जिसकी शोध करें। इसलिए कर्म करके ढूंढे भी तो किसे। उस जानकारी के साथ कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति वालों को ही बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। उनकी जानकारी पूर्ण है। ऐसी स्थिति वाला महापुरुष करता क्या है, रहता कैसे है, उसकी रहनी पर गीता 2/20 में श्री कृष्ण प्रकाश डालते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवर्तोपि न किंचित करोति सः। गीता 2/20। अर्जुन, वे पुरुष संसारी आश्रय से रहित होकर नित्य वस्तु परमात्मा में तृप्त रहकर कर्मों के फल परमात्मा की आसक्ति को भी त्याग कर, क्योंकि परमात्मा भी अब भिन्न नहीं है, कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता। गीता 4/21 में श्री कृष्ण कहते हैं, नराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तः सर्वे परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। गीता 4/21। जिसने अंतःकरण और शरीर को जीत लिया है, भोगों की संपूर्ण सामग्री जिसने त्याग दी है, ऐसे आशा रहित पुरुष का शरीर केवल कर्म करता दिखाई भर पड़ता है, वस्तुतः वह करता धरता कुछ नहीं। इसलिए पाप को प्राप्त नहीं होता, वो पूर्णत्व को प्राप्त है। इसलिए आवागमन को प्राप्त नहीं होता। गीता 4/22 में श्री कृष्ण कहते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरे समय सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गीता 4/22। अपने आप को कुछ भी प्राप्त हो, अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो, उसी में संतुष्ट रहने वाला, सुख दुख राग द्वेष और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से परे विमत्सर है, ईर्ष्या रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में संभाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता। सिद्धि अर्थात जिसे पाना था वह अब भिन्न नहीं है और वह कभी विलग भी नहीं होगा, इसलिए असिद्धि का भी भय नहीं है। इस प्रकार सिद्धि और असिद्धि में संभाव वाला पुरुष कर्म करके नहीं बनता। कौन सा कर्म वो करता है? वही नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया। इसी को गीता 4/23 में
श्री कृष्ण दोहराते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस्य यज्ञायाचरतः करम समग्रम प्रविलीयते। गीता 4/23। अर्जुन, यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञ का आचरण ही कर्म है और साक्षात्कार का नाम ही ज्ञान है। इस यज्ञ का आचरण करके साक्षात्कार के साथ ज्ञान में स्थित, संग, दोष और आसक्ति से रहित मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म भली प्रकार विलीन हो जाते हैं। वे कर्म कोई परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाते, क्योंकि कर्मों का फल परमात्मा उनसे भिन्न नहीं रह गया। अब फल में कौन सा फल लगेगा, इसलिए उन मुक्त पुरुषों को अपने लिए कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर भी लोक संग्रह के लिए वे कर्म करते ही हैं और करते हुए भी वे इन कर्मों में लिप्त नहीं होते। जब करते हैं तो लिप्त क्यों नहीं होते, इस पर श्री कृष्ण गीता 4/24 में कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मेतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। गीता 4/24। ऐसे पुरुष का समर्पण ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म ही है। अर्थात ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना, जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके समाधिस्थ हो चुके हैं, उसमें विलय हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष के लिए जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्मी है। वह कर्ता धर्ता कुछ नहीं, केवल लोक संग्रह के लिए कर्म में बरतता है। निष्कर्ष यह है कि श्री कृष्ण के अनुसार परमात्म प्राप्ति के लिए कर्म एक ही है, नियत कर्म, अर्थात यज्ञ को कार्य रूप देना, जो परमात्म प्राप्ति के लिए किया जाता है, यही कर्म है। बाहर संसारी कर्मों को श्री कृष्ण ने कर्म नहीं माना, वह तो इस संसार में अदले बदले और जन्म मरण का कारण है। इस नियत कर्म अर्थात आराधना को कार्य रूप देना ही कर्म है। अभी हमारा मन भजन अर्थात नियत कर्म में नहीं लग रहा है, हमें प्रयास करके लगाना पड़ रहा है, इसे कर्म कहते हैं। कर्म करते करते कर्म का अभ्यास इतना उन्नत हो गया कि कर्म धारावाहिक हो गया, अर्थात अब हमें मन को भजन में प्रयास करके न लगाना पड़े, फिर भी मन भजन में ही लगा रहे, अर्थात हम कर्म अर्थात भजन न करें, तब भी बिना प्रयास ही मन की दृष्टि कर्म अर्थात भजन में ही लगी रहे और भगवान के निर्देश भी मिलते रहे और आज्ञा पालन होता रहे, इसे अकर्म कहते हैं। भजन करते करते भजन के पूर्ति काल में जब ये कर्ता मन परमात्मा में ही स्थित हो जाता है तो कौन किसे जाने, एक ही रह जाता है। मन का अस्तित्व सदा सदा के लिए मिट जाता है। जब मन रहा ही नहीं तो कर्म करे कौन। इसलिए परमात्म प्राप्त महापुरुष कर्म में पीछे वालों के हित के लिए बरतते भरे, क्योंकि उनके अनुयायी उनकी देखा देखी कर्म न छोड़ दें, अर्थात कर्म में बरतते भरे। वस्तुतः वे करते धरते कुछ नहीं, यही विकर्म अर्थात विशेष कर्म है। प्रसंग पूरा हुआ।
संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।